हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स की रिटर्न हमें जुलाई की आखिरी तारीख 31 तक सबमिट करनी होती है। कुछ लोग अपनी रिटर्न खुद से फाइल करते हैं, तो कुछ लोग कंसल्टेंट की हेल्प से फाइल कराते हैं। अगर आप अपनी आईटीआर खुद से फाइल करते हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर कई लोग करते हैं और फिर उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो पहली और सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप कई तरह के बेनिफिट्स को लूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई लॉस है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। और सेक्शन 115 BAC जो कि नई स्कीम है, उसका ऑप्शन आपके लिए बंद कर दिया जाता है। इस वजह से आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही पुरानी स्कीम में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा आपको लेट फीस देनी पड़ती है 1000 या 5000 आपकी इनकम के हिसाब से। अब कई लोग ये कहते हैं कि उनके पास 31 जुलाई तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। लेकिन अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी आप 31 तक अपनी रिटर्न फाइल करें और बाद में उसे रिवाइज़ कर दें। रिवाइज़ करने के लिए आपके पास पूरे 6 महीने का टाइम होता है, तब तक आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। नेक्स्ट, आईटीआर फाइल करते टाइम ये ज़रूर चेक करें कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड हैं कि नहीं। अगर आपकी ये डिटेल्स अपडेटेड नहीं हैं तो इससे आपको टैक्स रिफंड मिलने में दिक्कत आएगी। अब कई लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनके बैंक से रिटर्न वेरीफाई नहीं होती। इसकी वजह ये है कि आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपस में मैच नहीं करता। बैंक अकाउंट में जो ईमेल और फ़ोन नंबर है और इनकम टैक्स साइट पर जो आपकी प्रोफाइल में है, वो दोनों सेम होने चाहिए ईवीसी वेरिफिकेशन एनेबल करने के लिए। आपके बैंक की पासबुक पर जो आपका नाम है वो सेम मैच होना चाहिए आपके पैन कार्ड वाले नाम से, वरना उस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखें बैंक अकाउंट खुलवाते टाइम और साइट पर अपडेट करते टाइम। नेक्स्ट, अब कुछ लोग फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली रेंट इनकम कमाने के लिए, टेस्ला के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया कैपिटल गेन्स अर्न करने के लिए। और कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स भी होते हैं फॉरेन में। ये सब एसेट्स और इनकम आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है, क्योंकि अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। आईटीआर के शेड्यूल FA में आपको फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करनी होती हैं और शेड्यूल FSI में आपको फॉरेन इनकम्स रिपोर्ट करनी होती हैं। और अगर आप ये सब डिस्क्लोज नहीं करते तो आपको काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ लग सकती हैं अंडर ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एक्ट 2015 में। और आपने जो टैक्स फॉरेन में पे किया है उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा जब आप ये सारी इनकम और एसेट डिस्क्लोज करेंगे। आपको आपकी इंडियन टैक्स लायबिलिटी से उसका डिडक्शन मिल जाएगा, टैक्स जो आपने फॉरेन में पे किया है। नेक्स्ट, अब लोग ये गलती करते हैं कि अपनी सारी इनकम्स के सोर्सेज को रिपोर्ट नहीं करते। जैसे कि आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है, पर आपको बैंक से इंटरेस्ट भी आता होगा, आपको रेंट भी आता होगा, आप फ्रीलांसिंग भी करते होंगे और आपको कई और सोर्सेज से थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम होती होगी। वो सब सोर्सेज को आपने रिटर्न में डिस्क्लोज करना है और आपको अपना फॉर्म 26AS, AIS, TIS ज़रूर मैच करना है, क्योंकि कई बार लोगों को ये दिक्कत आती है उनके 26AS फॉर्म में, AIS में, TIS में जो इनकम आ रही होती है वो ज़्यादा होती है या फिर इनकरेक्ट होती है। इस वजह से कई बार मिसमैच का इंटीमेशन आता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारी इनकम्स जो डिपार्टमेंट की साइट पर अपडेटेड हैं वो एक बार आपको ज़रूर वेरीफाई करनी है। एक गलती लोग ये भी करते हैं कि आईटीआर फॉर्म ही गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है तो आपको ITR 1 नहीं ITR 2 फाइल करना है। वैसे ही अगर आपको एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो आपको ITR 2 फाइल करना है, ना कि ITR 1। किसके लिए कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरली फॉर्म गलत सिलेक्ट करने से कई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।